चिप्स वगैरह हैं, इसके अलावा आईसी हैं, इस तरीके से ट्रांजिस्टर्स हैं। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान से ही आप ख़रीद के आगे सेल करते हैं या बाहर से आते नहीं नहीं, ये चाइना से सारी इंपोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ये मेड नहीं हो सकती। रीज़न उसकी यही है कि पाकिस्तान में अगर इसकी कॉस्ट लगाई जाए तो जितने की हमें चाइना से मिलती है उससे डबल पाकिस्तान में मेक होके कॉस्ट बढ़ जाती है। इस हैं? क्या वजह है? देखें, सोचने वाली बात है। अगर चाइना बना के अपना बिजनेस करके फिर हमें बेच सकता है, फ़ायदा लेके हमें दे सकता है, तो हम अगर यहाँ पे ही बनाएंगे तो डबल कैसे पड़े? रीज़न उसकी ये है, अगर इसको भी वो बनाने पे आए ना तो इसकी आईसीज भी उन्होंने को चाइना से ही इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। मेन जो प्रोग्रामिंग इसकी आईसीज होती है ना, ये जो चिप्स लगी होती हैं, ये भी ये वाली जो हमारी इंडस्ट्री है, ये जो फील्ड है, ये मुकम्मल तौर पे टोटली तौर पे चाइना के ऊपर डिपेंड है। ये सारी हमारी चाइना के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से आए दिन रेट भी इंक्रीज़ हुए होते हैं। तो इंक्रीज़ होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरन हमें ख़रीदना ही पड़ता है क्योंकि हम डिपेंड ही चाइना के ऊपर होते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया ताइवान को तो आपको आइडिया होगा कि ये हब है। इस हवाले से अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात की जाए या आईसी के हवाले से बात की जाए, तो इंडिया और ताइवान मिल के काम करने जा रहे हैं इस मामले पे। और इंडिया में, गुजरात में, पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से हो सकता काम? रीज़न यही है कि अगर हम चाइना से मंगवा रहे हैं तो चाइना यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ले, या कोई ताइवान। ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न उसकी यही है कि अगर हम चाइना पे ना मंगवाएं तो चाइना अगर हम छोड़ दें, हमें बाइकआउट कर दे, तो हम यहाँ पे ये चीज़ें बिकना ही बंद हो जाए। अब रिसेंटली एक चीज़ के ले लें, अगर चाइना में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो यहाँ पर हमें आउट ऑफ स्टॉक मजबूरन करनी पड़ती है और ब्लैक में सेल करनी पड़ती है बाकायदा। इस वजह से ब्लैक में हमें वो सेल करनी पड़ती है। रेट भी बेशक पीछे से आपको पता है, जैसे लोग ब्लैक में देते हैं, रेट बढ़ा के अब मज़ीद इसमें टैक्सेस डबल हो जाते हैं। चाइना की इंडस्ट्री अगर यहाँ पे लगा ली जाए, बीच में हुआ था, काफ़ी एक टाइम में हुआ था जब लोग यहाँ पर अपनी चीज़ें बनाना शुरू हुए थे। रीज़न यही हुई कि उनको आईसीज के रेट महंगे मिले, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्री यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया हर चीज़ में तरक्की करते जा रहे हैं, डे बाय डे हर फील्ड में इंडिया अपना लोहा मनवा रहा है और काफ़ी ऊपर आ रहा है। और इसी तरह बात करता चलो मैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में भी इंडिया एक नाम रखता है, ठीक है, पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में से लोग और कंपनीज़ बड़ी बड़ी इंडिया पे इन्वेस्ट करती हैं। तो इंडिया में गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो क्या वजह है, इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर कैसे आ गया, इतनी बूस्ट कैसे हो गई? और उस फैक्ट्री में जैसा कि अब करंट टाइम में देखें तो लैपटॉप मिलता है इंडिया में 1 लाख रुपए का, बट इन फ्यूचर आने वाले दिनों में 40,000 रुपये का लैपटॉप वहाँ पे मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहली तो चीज़ है, गुजरात की डेवलपर कंट्री की बात कर लेते हैं। इसमें हुआ ये है कि ताइवान और हिंदुस्तान के बीच में एक राब्ता कनेक्ट हुआ है और जो हिंदुस्तान की कंपनी है, आई थिंक विदाता नाम है उसका, और जो ताइवान की कंपनी उसका फॉक्स के नाम है, ऐसे कुछ। तो इन दोनों ही कंपनी का ये जो ताउन है, इसको देखना चाहिए आपको। ताइवान पर हिंदुस्तान की नज़रें और चाइना जो है ना उसको कंसिडर करता है ये हमारा मुल्क है, जैसे कि पाकिस्तान कंसिडर करता है कश्मीर हमारा मुल्क है, ऐसी शहर है। तो ये जितनी भी प्लानिंग होने जा रही है अभी ताइवान के साथ, जो हिंदुस्तान के ताल्लुकात हुए हैं, बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिसमें एक अगर बात की जाए तो चाइना को गुस्सा दिलाया जा रहा है कि हम लोग अभी पास लेकर आए। तरक्की तो इसमें यह है कि वाकई में तरक्की काफ़ी कर रहे हैं। आप मुझे क्वेश्चन ये है कि बात करता चलो मैं इंडिया की, तो इंडिया हमारा नेबर कंट्री है और इंडिया का ताइवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिससे वो गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कह लें, एक बहुत बड़ा प्लान करने जा रहे हैं ये चीज़, जिससे बहुत ज़्यादा तरक्की की जाएगी इंडिया में। और ऑलरेडी इंडिया एक ऐसी स्टेज पर है, ऐसे पेज पे है कि इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है टेक्नोलॉजी की। अगर मैं बात करता चलूँ तो क्या वजह है, इंडिया में इतना बूस्ट कैसे पैदा हुआ, टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा जो कह लें कि इन्फ्लुएंस कैसी आई? देखिए, मेरी पहले बात सुनिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, ठीक है, अगर आप एक चीज़ कर सकते हो तो जो हमारे अंदर जो मतलब कि होता है टैलेंट, उसको दिखाना हमारे बड़ों का फ़र्ज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे बच्चों में ये टैलेंट है। अगर हम उनको ये चीज़ मैसर करते हैं तो वो लोग बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टैलेंट को नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा चलते फिरते बहुत से लोगों में टैलेंट है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जबकि अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, जिसके अंदर इतना सा भी टैलेंट होगा ना, वो उनको इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि करते थे कि बच्चा जो है ना, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वो जाहिर सी बात है, जब उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है तो जाहिर सी बात है, जब एक टैलेंट बाहर आ गया उसका तो उनको फ़ायदा ही होगा ना। तो इस तरह करते बात बहुत आगे तक चली जाती है और यहाँ पे इस चीज़ को नहीं देखा जाता। सही, क्योंकि बात करते चलो मैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में इतना जो कह लें अरूज किस तरह आया? आप समझते हैं इस चीज़ का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को जाता है या लोगों को जाता है? दोनों को जाता है। घर में अगर आप देखते हैं
पेरेंट्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा होता है तो उसकी अच्छाइयों को लाकर बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनकी गवर्नमेंट है, उनको पता है कि हमारे बच्चे में टैलेंट है, इस बच्चे को आगे जाना चाहिए, वो लेकर जाते हैं, ना कि उसको डिग्रेड करके पीछे करते हैं। इस वजह से यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तो पाकिस्तान में कब इतनी तरक्की होगी, कब हम इस लेवल पर आएंगे? जब हमें सारे समझेंगे, कौन समझेंगे हमें? हमारे हुक्मरान, क्योंकि हमें तो किस तरह समझेंगे? उनको पता होना कि हमारा पाकिस्तान भी सब कर सकता है, हम भी किसी से कम नहीं है। हम क्यों किसी को देखेंगे कि यार वो बंदा आगे जा रहा है, उसको यहाँ पर लाया जाए। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम में से ही किसी को निकाला जाए। हम में